17 नवंबर के इस बुलेटिन में आज के मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को मतदान हुआ। प्रदेश में शाम 5 बजे तक 71.16% वोटिंग हुई। वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की सीट पर यानी दिमनी विधानसभा में विवाद हुआ। यहाँ बड़ापुरा गांव में महिलाओं पुरुष मतदाताओं ने दिमनी थाने का घेराव कर दिया। आरोप लगा कि समाज विशेष के लोगों पर बीजेपी के पक्ष में जबरदस्ती वोट डलवाए गए। साथ ही बीजेपी के पक्ष में वोट न करने पर मारपीट और वोट न डालने देने का भी आरोप लगाया गया। यह घटना पोलिंग बूथ 191 की है। यहाँ वोट न कर पाने के बाद सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण थाने पहुंच गए। सबसे ज्यादा वोटिंग आगर मालवा जिले में हुई। यहाँ शाम 5 बजे तक 82% वोटिंग रिकॉर्ड की गई। विधानसभा चुनाव के दिन दमोह जिले की हटा विधानसभा के आदिवासी अंचल घोघरा से मतदान के प्रति जागरूकता की अच्छी तस्वीर सामने आई। यहाँ एक 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला सिया रानी आदिवासी ने मतदान करने के लिए करीब 6 किलोमीटर का पैदल सफर तय किया। पूरखेड़ा गांव निवासी यह बुजुर्ग महिला गांव से घोघरा गांव के मतदान केंद्र पहुंची और मतदान के बाद पैदल वापस लौटी। इस तरह महिला ने आने जाने के दौरान 6 किलोमीटर का सफर तय किया। मतदान के लिए आते जाते समय बुजुर्ग महिला को थकान भी हुई तो रास्ते में बैठते रुकते वे वापस अपने गांव पहुंची। आदिवासी अंचल में सुबह से ही लंबी कतारें मतदान केंद्रों के बाहर देखने को मिली। ग्रामीणों ने 3 से अधिक घंटे तक लाइन में लगकर मतदान किया। इसी बीच खंडवा से मतदान को लेकर एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई है, जहां 7 समुंदर पार मलेशिया से एक युवती अपने देश भारत में वोट डालने के लिए आई है। महरोज शेख नाम की युवती मध्य प्रदेश के खंडवा में मलेशिया से वोट डालने पहुंची है। सिरोही की चुनावी सभा में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने हर वर्ग को धोखा दिया है। कांग्रेस ने वादे खूब किए लेकिन एक भी वादा समय पर पूरा नहीं किया। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने चुनावी अभियान के तहत शुक्रवार को सिरोही विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी ओटाराम देवासी, पिंडवाड़ा आबू एवं रेवदर विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में संघन चुनावी जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने करीब 1 दर्जन सभाओं को संबोधित किया। राजे ने कहा, राजस्थान की जनता कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना चुकी है। उन्होंने चुनावी सभा में कहा कि इस सरकार ने किसानों के ऋण माफ करने का वादा किया, उसे पूरा नहीं किया। बेरोजगारों को भत्ता नहीं दिया, युवकों को नौकरियां नहीं दी, उल्टे पेपर लीक माफिया पनप गए, जिससे युवकों में निराशा है। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने भाजपा पर ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के विवादित भाषण भाजपा की बौखलाहट दिखा रहे हैं। शुक्रवार को अजमेर पहुंचे जयराम रमेश ने कहा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमर्यादित टिप्पणी करते हुए कहा कि कमल पर मोहर लगाओ तो ऐसा लगे कि कांग्रेस को फांसी दे रहे हो। इससे भाजपा की बौखलाहट जग जाहिर है। उन्होंने कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र में फ्री राशन, फ्री शिक्षा और सस्ता गैस सिलेंडर झूठ का पुलिंदा है। यह सभी सुविधाएं राजस्थान में वर्तमान में चल रही है। राजस्थान सरकार वर्तमान में उज्ज्वला योजना का गैस सिलेंडर 500 रुपए में उपलब्ध करा रही है। सरकार बनने पर सभी उपभोक्ताओं को 500 रुपए में ही उपलब्ध कराया जाएगा। भाजपा के संकल्प पत्र में 20 घोषणाएं प्रदेश को गुमराह करने वाली है। उन्होंने आरोप लगाया कि संकल्प पत्र में ओल्ड पेंशन स्कीम और चिरंजीवी योजना का कोई जिक्र नहीं है, जिससे लगता है कि भाजपा इसे बंद करना चाहती है। 18 नवंबर को जयपुर के स्थापना दिवस की सभी को शुभकामनाएं देते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि राष्ट्रवाद हमारी आत्मा है, राष्ट्र सर्वोपरि है, यह पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। समृद्ध करने के लिए सुशासन और विकास जरूरी है। बीजेपी का मिशन सुशासन और विकास है। कल जयपुर का स्थापना दिन है
मैं इस उपलक्ष्य में जयपुर की जनता को कल के लिए बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। आप सबको पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी की कटिबद्धता पॉलिटिक्स फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट इसके लिए है। जो भारतीय जनता पार्टी के उद्दिष्ट है उसमें 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। एक है राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, जो हमारा आत्मा है। राष्ट्र सर्वोपरि, यही भाव पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है और इस राष्ट्र को सुखी, समृद्ध और संपन्न करने के लिए जरूरी है गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, सुशासन और विकास। और सुशासन और विकास से हमारा मिशन है और हमारा उद्दिष्ट है अंत्योदय। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन था, विशेष रूप से जो समाज के शोषित, पीड़ित और दलित हैं, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, उस दरिद्र नारायण को हम लोग भगवान मानकर उसकी निरंतर सेवा करते रहे। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन हमारा उद्दिष्ट है। ये तीनों बातों को पूरा करने के लिए लोकतंत्र में जब हम सत्ता में रहते हैं तो गुड गवर्नेंस के द्वारा इन उद्दिष्टों को पूरा करना, और अगर विपक्ष में रहेंगे तो लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका में अपना काम करना। यही भारतीय जनता पार्टी की ताकत रही है। यही उद्देश्य अनंतोदय है। हम दरिद्र को नारायण भगवान मानकर निरंतर सेवा करते रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सामाजिक आर्थिक चिंतन हमारा उद्देश्य है। सत्ता में रहते हुए सेवा मानकर सुशासन करना, विपक्ष में रहते हैं तो सेवा कार्य करते रहते हैं। नितिन गडकरी शुक्रवार को जयपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। गडकरी ने कहा, नदियों की योजना बनाई गई थी लेकिन वह इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। हम राजस्थान में 41,000 करोड़ के 3 ग्रीन फील्ड हाईवे बना रहे हैं। एक्सप्रेस हाईवे बनने से राजस्थान से दिल्ली की दूरी 130 किलोमीटर कम होगी। बांदीकुई से सीधा जयपुर आएंगे। जयपुर एक्सप्रेस वे का 1500 करोड़ का काम शुरू हो गया है। नितिन गडकरी ने कहा कि जयपुर से दिल्ली तक इलेक्ट्रिक हाईवे भी बन रहे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विश्व कप का फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। रविवार 19 नवंबर को होने वाले इस मुकाबले को देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। उनके साथ ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्ल्स भी नजर आएंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एक उच्च स्तरीय बैठक कर सुरक्षा, सफाई और यातायात प्रबंधन आदि की व्यापक समीक्षा की है। भारत ने सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल का टिकट कटाया है। वहीं कंगारू टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जीत हासिल की। अब 20 साल बाद खिताबी मुकाबले में दोनों टीमें एक बार फिर से आमने सामने होंगी। तब ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 125 रन से हराकर खिताब अपने नाम किया था, मगर इस बार भारतीय टीम अलग रंग में नजर आ रही है। सारे लीग मैचेस जीतने के बाद सेमीफाइनल के रोमांचक मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराकर भारतीय टीम का हौसला बुलंद है। फाइनल में फिर से सबकी निगाहें कैप्टन रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली व श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी और मोहम्मद शमी, बुमराह व स्पिनर कुलदीप यादव की बॉलिंग पर रहेगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज आदिवासी बहुल इलाके सागवाड़ा, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ में जनसभा को संबोधित किया। प्रियंका ने कहा, भाजपा धर्म के आधार पर राजनीति कर रही है। यह ऐसी राजनीति है जो आपका ध्यान भटकाना चाहती है। सब जानते हैं, धर्म की बात करेंगे तो आपके जज्बात उभरेंगे। सोचो वह इंसान धर्म की बात चुनाव के समय क्यों कर रहा है। नेता चालाक होता है। किसी भी नेता को इतनी छूट दे दो कि वो आलसी बन जाए, उसकी जवाबदेही हटा दो, उसको पता चल जाए कि मैं इधर उधर की बातें कर लूंगा,
धर्म जाति की बात कर लूंगा, ध्यान भटका दूंगा तो मुझे वोट मिल जाएगा। तो काम क्यों करेगा? आपने आदत जो बिगाड़ दी है इस बार मत बिगाड़ना। आप धर्म की बात पर ध्यान मत देना। प्रियंका ने कहा, मोदी जी इतने दौरे कर रहे हैं, इतने भाषण दे रहे हैं, कहाँ कहाँ की बातें कर रहे हैं, विकास की तो नहीं करते। तो कभी लाल, कभी पीली और कभी नीली डायरी की बात करते हैं। कहते हैं कि ऐसी डायरी मिल गई। क्या खोज रहे थे वो? मुझे तो लगता है कि पूरे प्रदेश में वो अपने सीएम का चेहरा ढूंढ रहे हैं। वो ही नहीं मिल रहा है। आपने मोदी जी की वो फोटो देखी है जिसमें वो जीप में टोपी लगाकर दूरबीन से देख रहे हैं। यही आपके राजस्थान के जंगलों में कुछ ढूंढ रहे हैं, शायद मोर ढूंढ रहे हैं। उन्हें दूरबीन भेज देते हैं, अपने सीएम का चेहरा भी ढूंढ ले, क्या पता मिल जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आपने 5 साल तक कांग्रेस की सरकार देखी। 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने सबसे बड़ा कोई कार्यक्रम किया है तो भ्रष्टाचार करने का कार्यक्रम किया है। यहाँ कुछ युवा लाल कलर की स्वेटर जर्सी पहनकर आए हैं, मेरी सभा में तो आ गए। आप गहलोत साहब की सभा में मत चले जाना, नहीं तो जैसे सांड लाल कलर को देखकर दौड़ता है वैसे गहलोत साहब। केंद्रीय सरकार मंत्री ने शुक्रवार को विजयनगर, नसीराबाद, अजमेर में सभा को संबोधित किया। सिरोही की चुनावी सभा में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने हर वर्ग को धोखा दिया है। कांग्रेस ने वादे खूब किए लेकिन एक भी वादा समय पर पूरा नहीं किया। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने चुनावी अभियान के तहत शुक्रवार को सिरोही विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी ओटाराम देवासी, पिंडवाड़ा, आबू एवं रेवदर विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में संघन चुनावी जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने करीब 1 दर्जन सभाओं को संबोधित किया। राजे ने कहा, राजस्थान की जनता कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना चुकी है। उन्होंने चुनावी सभा में कहा कि इस सरकार ने किसानों के ऋण माफ करने का वादा किया, उसे पूरा नहीं किया। बेरोजगारों को भत्ता नहीं दिया, युवकों को नौकरियां नहीं दी, उल्टे पेपर लीक माफिया पनप गए, जिससे युवकों में निराशा है। शाह ने कहा, लाल डायरी में क्या है? गहलोत सरकार के भ्रष्टाचार का काला चिट्ठा। राजस्थान में आजादी से अब तक जितनी सरकारों ने भ्रष्टाचार नहीं किया होगा, गहलोत सरकार ने उससे बड़ा घोटाला किया। खनन विभाग में 66,000 करोड़ खनन के पट्टे देने में और 1,000 करोड़ का घोटाला किया। उधर सागर झील में 2,000 करोड़ का घोटाला किया। प्रतापगढ़ में लाइम स्टोन के ठेके देने में 1,000 करोड़ की खान 5 रुपए में दे दी। सचिवालय के कमरे की अलमारी में 2 करोड़ रुपए और किलो में सोना मिलता है। काली सिंध के नाम पर 200 करोड़ की रिश्वत ली। वृद्धावस्था पेंशन में 450 करोड़ रुपए गहलोत सरकार खा गई। राशन में भी 1,000 करोड़ का घोटाला किया। जो गरीबों का राशन नहीं छोड़ते वे लोगों का भला कैसे कर सकते हैं? जिनके शासन में अवैध खनन रोकने के लिए किसी संत को आत्मदाह करना पड़े, वे क्या राजस्थान का भला कर सकते हैं? मेरे जीवन में ऐसी भ्रष्ट सरकार नहीं देखी। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।